इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव धांधली के मामले की आज सुनवाई हुई और अब यह साफ हो गया है कि इस मामले में दोबारा से काउंटिंग यानी मतगणना होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर मतगणना को कहेंगे और 8 वोट जिन्हें अमान्य करार दिया था, इनवैलिड करार दिया गया था, उनको भी मान्यता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आज ये सब बातें कही हैं। आज जो रिटर्निंग अफसर थे अनिल मसीह, वो भी आज फिर कोर्ट में हाजिर थे और आज सभी बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट ने मंगाए खुद उन्हें देखने के लिए। 8 बैलेट पेपर ऐसे थे जिन पर क्रॉस का मार्क लगाया था रिटर्निंग अफसर ने और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि आपने ये क्यों किया, आपने इस पर ये निशान क्यों लगाया, क्या जरूरत थी और आपका क्या अधिकार था। तो ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि फिर से काउंटिंग होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ये आपका आदेश लागू होगा, जो होगा ही, तो क्या फिर स्थिति चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिखेगी? जी देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी हियरिंग चल रही है, इसमें कल भी चीफ जस्टिस ने ये बात साफ की थी कि काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां पर काउंटिंग को लेकर ऐतराज जताया गया था। यानी उन 8 बैलेट पेपर की शनाख्त की जाएगी कि क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। और अभी जो हियरिंग चल रही है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि काउंटिंग दोबारा से शुरू की जाए, क्योंकि 8 वोट जो कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट थे मेयर के पद के लिए, उनके फेवर में ये 8 वोट गए हैं और इन 8 वोट को इनवैलिड करार दिया गया है, लेकिन उसे इनवैलिड नहीं मान रही है सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही ये कहा है कि इन 8 वोटों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में पाया गया है तो उसको कंसीडर करते हुए वोटिंग रिकाउंटिंग की जाए। अगर वैसा जैसा आदेश दिया गया है, अगर वैसे रिकाउंटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि उस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं उनको मेयर घोषित किया जाएगा, उनके पक्ष में 20 वोट आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा सुशील जी की, इसके बाद ये हो सकता है कि क्योंकि 3 आम आदमी पार्टी के काउंसलर भाजपा में जा चुके हैं और भाजपा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकती है। लेकिन ये बात की चीजें हैं, फिलहाल ये है कि अगर वोटों की संख्या वहीं से शुरू की जाती है, उन 8 बैलेट पेपर्स को वैलिड माना जाता है और वो 8 वोट कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट थे उनके पक्ष में दिए गए हैं, जैसा कि अभी अभी सीजेआई ने कहा है कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया जाएगा। जी, और जैसा आपने कहा इसके बाद राजनीति और दिलचस्प हो सकती है। 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बीजेपी की तरफ आ गए हैं, तो क्या अंकगणित बनेगा नया? जी देखिए, अगर 3 पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के भाजपा में आ गए हैं तो भाजपा के पास 14 पार्षद हैं और 1 सांसद किरण खेर हैं चंडीगढ़ की, जिनके पास ये वोटिंग राइट्स हैं। तो 15 वैसे ही उनके पास थे, 3 पार्षद और आ जाने से 18 हो जाएंगे और जादुई आंकड़ा मेयर बनने का जो है वो 19 है। और उसके लिए एक अकाली दल के एमसी हैं जिन्होंने पिछली वोटिंग के वक्त भाजपा के ही उम्मीदवार को वोट दिया था। तो इससे जो है अब भाजपा जो है अंक गणित में आगे निकल जाएगी और उनके पास 20 संख्या हो जाएगी जो मेयर बनाने की जरूरत होती है। जी, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। वीडियो जो है उसे सुप्रीम कोर्ट फिर से देख रहा है, जिस वीडियो में लगातार ये दिख रहा था कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह कैमरे की तरफ देख रहे हैं और उसके बाद जो मतपत्र हैं, बैलेट पेपर हैं, उन पर निशान लगा रहे हैं। और इसी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, बहुत गंभीर सवाल अनिल मसीह पर उठाए थे। ये भी कहा था कि आप पर कार्रवाई की जाएगी। बैलेट पेपर सभी पक्षों को दिखाए जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनका कहना है कि ये अपराध है जो रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने किया है। तो काफ़ी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त रहा। खुद ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी संज्ञान लेने के बाद जब याचिकाकर्ता हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काफ़ी ज़्यादा सख्त टिप्पणियां इस मामले में की हैं और ये भी कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या होने नहीं दे सकते इस तरह। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई चल रही है, लेकिन कुछ जो टिप्पणियां और कुछ जो अंतरिम आदेश अभी आए हैं वो हमने आपको जानकारी दी। फिर से काउंटिंग होगी वोटों की।